नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट के लिए पढ़ाई स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रखा है। बहुत सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने शुरू में तो पढ़ा, फिर उनको लगा कि काफ़ी समय है एग्ज़ाम का, पढ़ लेंगे, और ऐसे ऐसे करते करते अब एग्ज़ाम सामने आ चुका है और अभी भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया। तो अब क्या करना चाहिए इस 15 दिन में कि रिजल्ट हो जाए, इस पे बात करेंगे। देखिए, 15 दिन सीटेट पास करने के लिए काफी है। बस जरूरत है कि इस 15 दिन में आप ईमानदारी से काम करें और जो चीजें बताई जा रही है उसको कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इस 15 दिन में भी आप सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे, अच्छे मार्क्स से कर जाओगे। देखिए, सीटेट एग्जाम में काफी चेंजिंग होना शुरू हो चुका है। हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट सीटेट तक आपका सिलेबस भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता है, बातें चल रही है। तो आप अभी आपके पास मौका है, इस सीटेट को दीजिए, क्लियर कीजिए और सीटेट से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आप देख रहे हैं पर्सन का लेवल भी बढ़ रहा है, तो डिफिकल्टी बढ़ेगी कमने के जगह पे। अभी आपके पास 15 दिन है, खुद को 15 दिन इस पढ़ाई में झोंक दीजिए और पूरा गेम चेंज कर दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि रेस में जीत तब डिसाइड नहीं होता कि फर्स्ट राउंड में कौन आगे है, सेकंड राउंड में कौन आगे है। रेस का जीत तब डिसाइड होगा जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट लास्ट राउंड में सबसे आगे रहेंगे और अंत तक सबसे आगे रहेंगे। तो अभी इस बात पे आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं होगा कि आपने पहले कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा। इस पे डिपेंड होगा कि आपने एग्जाम डे तक जो प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, क्या वो आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कोई ये पूछने थोड़ी आएगा कि आपने 3 महीने से पढ़ाई किया या नहीं किया, तो हम आपको रिजल्ट देंगे। आपको भी वही प्रश्न मिलेगा और उस स्टूडेंट को भी वही प्रश्न मिलेगा जिन्होंने 3 महीने तक पढ़ाई किया है। बस डिपेंड ये करेगा कि आपको जो प्रश्न मिलेगा आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। रिजल्ट इससे डिसाइड होगा। तो एक सिलेबस का फॉर्मूला होता है 80-20। इसके बारे में आप पहले भी सुने होंगे। 80-20 फॉर्मूला ये होता है कि सिलेबस का 20% पर्सन से 80% पर्सन पूछे जाते हैं। तो अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरा सिलेबस को डीपली में पढ़े, एक एक चीज को बारीकी से पढ़े, लेकिन हमारे पास इतना समय अभी भी है कि इस 20% पोर्शन को कंप्लीट कर ले, जिससे 80% प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर, हमको ये 20% पोर्शन कैसे पता चलेगा कि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे 80%। उसके लिए हमारे पास है सीटेट का मैराथन, क्योंकि जो टीचर मैराथन बनाते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके, एनालाइज करके, काफी उनका मेहनत होता है, काफी एक्सपीरियंस होता है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। तो उस मैराथन में जो चीज डाले गए हैं वो वही सारी चीज होते हैं जो सिलेबस के 20% पोर्शन है, जहां से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अब बात यह आती है कि ये मैराथन करना कैसे है और इसके साथ और क्या चीज करना है आपको ये बचे 15 दिन के लिए। देखिए, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें। पेपर 1 में आपके पास सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, अगर संस्कृत रखें तो संस्कृत, ठीक है। उसके बाद मैथ, ईवीएस पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आप जो भी रखे होंगे, हिंदी इंग्लिश रखे होंगे या हिंदी संस्कृत रखे होंगे, मैथ, साइंस, ये आपके 5 सब्जेक्ट। कैसे करना है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, पैडागोजी और सीडीपी का काफी अच्छा रिलेशन है। अगर आपने सीडीपी पढ़ लिया, आपको वो क्लियर हो गया, जो 30 मार्क्स के आएंगे, सीडीपी एंड पैडागोजी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो 30 मार्क्स के आते हैं। अगर वहां पे आपका पकड़ स्ट्रांग हो गया तो सारे सब्जेक्ट का जो पैडागोजी पूछे जाएंगे, जो मैथ का पैडागोजी है ना, ईबीएस का पैडागोजी, वहां पे वो काफी आपको हेल्प करेगा। तो अगर सीटेट का प्रिपरेशन अभी तक भी आपने नहीं किया या कोई भी स्टार्ट भी करना चाहता है सीटेट का प्रिपरेशन, तो फर्स्ट डे उनको सीडीपी पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीडीपी जो है ना पूरा सीटेट का बेस है, समझ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई भी पेडागोजी का वीडियो नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, तो स्टार्ट कहां से करना है? तो सीडीपी से करना है। सीडीपी का एक मैराथन देखना है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल का देख लीजिए, अमूमन 6 से 7 घंटे का मैराथन होता है, उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आपने सीडीपी का मैराथन पे पकड़ बनाया, उसको समझा, उसको कंप्लीट किया, हम कहेंगे सीडीपी का मैराथन आप वैसे टीचर का देखिए जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और उसका फ्री नोट भी आपको दे रखे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा करने से यह होगा कि आपको नोट बनाने के लिए आपके पास टाइम है नहीं अभी, तो आप नोट बनाओगे नहीं, तो आप मैराथन उसका ही देखिए जिनका
नोट भी फ्री में अवेलेबल है, ताकि आपको रिवाइज करने में या चीज़ें भूलेंगे तो वहाँ पे देखने में आसानी होगा कि आप देख के समझ सकते हैं, अच्छा ये चीज़ ये था, ये कंसेप्ट ये था। तो एक सीडीपी का मैराथन आपको देखना है। जैसे ही मैराथन कंप्लीट हो जाए, एक टैग वर्ड भी देख लेना है। किसके लिए? सीडीपी का। हमने सीडीपी का टैग वर्ड करवा रखा है अपने चैनल पे, आप वहां जाके देखिए टैग वर्ड से क्या होता है। टैग वर्ड सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये बात समझ लीजिए। उससे आप निगेटिव और पॉजिटिव ऑप्शन पकड़ लेते हो, और जैसे नहीं वाला पूछा है तो निगेटिव ऑप्शन जाएगा, अगर हाँ वाला पूछा है तो पॉजिटिव ऑप्शन जाएगा। तो टैग वर्ड कंसेप्ट पढ़ने के बाद टैग वर्ड काफी हेल्प करता है। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जिनका कंसेप्ट भी नहीं पता होता, टैग वर्ड से हम लोग आंसर टिक कर देते हैं। तो टैग वर्ड देख लेना, ये 10 मिनट का टैग वर्ड होगा। मैंने चैनल पे अपलोड किया है टैग वर्ड सीडीपी का, और जल्द ही हम सारे सब्जेक्ट का टैग वर्ड अपलोड करने वाले हैं। अभी जस्ट आपको इंग्लिश का आएगा, और फिर संस्कृत, हिंदी और मैथ का भी, साइंस का भी, सारे का हम लोग जो पेडागोजी है उसका टैग वर्ड आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। टैग वर्ड करने के बाद आप देखो कि आपका 30 नंबर का जो सीडीपी था, एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना सॉल्व करके, आप उसमें देखोगे कि 30 नंबर में 25, 26, 27 स्कोर होने लगा है। बस अब आपका सीडीपी पे पकड़ हो चुका है। अब कुछ पोर्शन जो ईवीएस में, मैथ में, पेडागोजी में पूछे जाएंगे ना, आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। अभी आपको रुकना नहीं है। पेपर 1 अगर आपका है तो आप ईवीएस और मैथ ये दो आएंगे आपके। तो ईवीएस के लिए क्या करना है? ईवीएस के लिए एक आप मैराथन देख लीजिए, किसी भी टीचर का देख लीजिए। हम टीचर सजेस्ट इसलिए नहीं करते कि सब टीचर विद्यार्थियों का अपना अपना पसंद होता है, जब किसी का भी देख लीजिए जिनका आपको सही लगता है, समझ में आता है। कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग अच्छे पढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही आप ईवीएस का वीडियो देखोगे तो ईवीएस में जो कंटेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना 15 नंबर के, उसमें आप 12-13 स्कोर करने लगोगे वीडियो देखने के बाद। काफी आसान होता है, ईवीएस याद भी नहीं करना होता। अगर आप वीडियो देख लिए ना तो बहुत चीजें आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद पेडागोजी का भी वीडियो देख लीजिए। देन इसी तरीके से आपको मैथ में क्या करना है, देखिए बेसिक मैथ पूछे जाते हैं पेपर 1 में, लेकिन अगर आपको मैथ बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो पर्सन देखिए जिसको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टिकुलर उस कंसेप्ट को पढ़ लीजिए यूट्यूब पे। क्योंकि मैथ छोटे छोटे बात पढ़ाने से नहीं होगा, हवा हवाई बात से तो होगा नहीं। तो आपको वो जैसे मान लीजिए कि डेसिमल वाले प्रश्न नहीं बन रहे हैं, है ना, रुपया से प्रश्न पूछा जाता है वो नहीं बन रहा है पेपर 1 में, तो वो सारी चीजें को सर्च मारिए, यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 15 ही दिन तो कर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं, 15 दिन में पूरा अपने आप को झोंक दीजिए ना। इसमें मैथ का इससे काम हो जाएगा। फिर मैथ पेडागोजी का भी वीडियो आपको देखना पड़ेगा। मैथ पेडागोजी, उससे क्या होगा, देखिए पेडागोजी जब मैथ का देखोगे तो मैथ के पेडागोजी का क्या सेंस है, कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आ जाएगा। आइए, सुनने में आपको काफी लग रहा होगा इसका भी वीडियो देखना पड़ेगा, उसका भी वीडियो देखना पड़ेगा। जब अभी वीडियो सर्च मारोगे तो 2 से 3 घंटे का वीडियो रहता है। इसी तरीके से आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसका वीडियो देखना है पेडागोजी के लिए। उसके बाद बनता है पैसेज सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर पेपर से, और दोनों लैंग्वेज का, उससे आपको पकड़ हो जाएगा। ग्रामर का कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो पार्टिकुलर कंसेप्ट देख लोगे कि हिंदी में कौन कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे समाज से प्रश्न आएंगे, संधि से प्रश्न आएंगे। और यूट्यूब पे एक चैनल है जो ट्रिक से पढ़ाते हैं, समाज संधि। आप ऐसे ही मार लेना सर्च कि संधि फॉर सीटेट बाय ट्रिक, ऐसे करके सर्च मार लेना तो आपको ट्रिक वाला वीडियो मिल जाएगा। वो 10 से 15 मिनट में आपको बता देंगे कि समास कौन सा है, कैसे पकड़ना है। ऐसे करके आप कम समय में उन चीजों को कंप्लीट कर लोगे जहां से प्रश्न आने हैं। इतना करने के बाद आपको अभी टाइम है कम से कम 10 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। 10 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व क्यों करना है? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद ही आपका प्रैक्टिस होगा। अब जैसे ये सारे चीज पढ़ के एकाएक आपको एग्जाम में बैठा देंगे ना, पढ़ने के बाद भी, तो भी वहां भी दिक्कत होगा प्रश्न सॉल्व करने में। देखिए कंसेप्ट अलग चीज होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। तो दोनों चीज को समझना पड़ता है कि प्रश्न कैसे घुमा के पूछा जा रहा है, प्रश्न का लैंग्वेज क्या है, प्रश्न का मैकेनिज्म क्या है, तो आसानी से आप सॉल्व कर पाते हो। अगर आपके पास टाइम होता है तो हम तो विद्यार्थी को सजेस्ट करते हैं कि सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ही करना है, हर हाल में करना है, और जितना प्रीवियस कर सकते हो, क्योंकि वो रामबाण है। लेकिन आपके पास समय नहीं है तो 10 से 15 पेपर तो आपको सॉल्व करना ही है प्रीवियस ईयर। उसमें आपको नंबर भी दिख जाएगा कि आपका कितना स्कोर होने लगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद जो गलत हो गया प्रश्न, वो क्यों हुआ, वो किस कंसेप्ट का प्रश्न था जो गलत हो गया, उसको समझना है। अभी आपके पास समय नहीं है तो वो बहुत पुराना प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं करना है। 10 अभी जो एग्जाम लेटेस्ट हुआ है उससे 10 पीछे तक का ही कर लीजिए, मतलब 10 लेटेस्ट पेपर कर लीजिए,
जो अभी जस्ट एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले तक का, उससे नया पैटर्न जो आया है एसर्शन रीजनिंग का जो आया है, वो सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे, वो सारे प्रश्न मिल जाएंगे, तो उस पर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक नए पैटर्न पे प्रश्न सॉल्व करना है, इसके लिए आपको अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ है वो पीछे का कर लेना है, 10 पेपर कर लेना है कम से कम। और लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते वक्त आपको 2 चीज ध्यान में रखना है कि जो पेपर में प्रश्न गलत हुए हैं वो क्यों, उसको समझना है, उसको डाउट क्लियर करना है। इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट पेपर 1 का हर हाल में होगा, अच्छे मार्क्स होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 के लिए क्या करें। देखिए पेपर 2 के लिए भी सीडीपी वही है, पेडागोजी वही है, बस एक पेडागोजी आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा। वहां ईवीएस था तो यहाँ अगर एसएसटी है तो एसएसटी का, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस का। तो मैथ तो आप पेपर 1 में भी पढ़े हैं, तो वही पेडागोजी मैथ का थोड़ा लेवल अप होगा पेपर 2 में। मैथ के साथ साइंस का पेडागोजी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तो एक साइंस पेडागोजी का वीडियो आप देख लीजिए, लैंग्वेज वगैरह के लिए वही रहेगा। साइंस पेडागोजी का वीडियो देख लीजिए। साइंस और मैथ अगर आपका अच्छा नहीं है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो क्या करें। तो मैथ के लिए तो आपको उतना टाइम भी नहीं है कि वो पूरा आप जाके पढ़े। आप एक चीज कर सकते हैं, मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसमें देखिए कि प्रश्न किस किस कॉन्सेप्ट से आए हैं। आपको दिखेगा कि प्रश्न एल्जेब्रा से आए हैं, बेसिक एल्जेब्रा रहता है कैलकुलेशन वाला। आपको दिखेगा कि प्रश्न मीन मॉड मीडियन से आ रहे हैं। आपको दिखेगा कि प्रश्न प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं, और ये बेसिक प्रोबेबिलिटी होता है, बेसिक मीन मीडियन मॉड से प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दिखेगा कि प्रश्न ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से आ रहे हैं। इसके बाद देखिएगा कि प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से आ रहे हैं। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट से प्रश्न आपको दिखेगा। इसको क्या करना है, समझना है और पेपर में सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर में। अगर आपको इन सारे कंसेप्ट नहीं आता, ये सारे कंसेप्ट नहीं आता है, तो आपको इसको कहीं ना कहीं से, चाहे वो यूट्यूब से हो या नेट से हो, क्लियर कर लेना है। क्योंकि आपके पास समय कम है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप ये क्लियर कीजिए और जो पेपर में पूछे गए उसको सॉल्व कीजिए। इसी तरीके से साइंस के लिए बात करें तो साइंस के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बोला जाता है सीटेट के लिए पढ़ना चाहिए, प्रश्न वही चाहते हैं, लेकिन आपके पास नहीं है। तो प्रीवियस ईयर पेपर प्लस में साइंस का मैराथन वीडियो, मैराथन मिल जाए तो मैराथन देख लीजिए, नहीं तो क्लास 6 का साइंस का 1 शॉट होता है, क्लास 7 साइंस 1 शॉट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, यानी 1 शॉट होगा, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए। इसके बाद रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी का समरी आता है, नेट पे आप उसका समरी पढ़ लीजिए या शॉर्ट नोट पढ़ लीजिए। उसे क्या होगा कि आपने जो 1 शॉट में साइंस का वीडियो देखा उसका आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो कि क्या चीजें हमने पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो थोड़ा साइंस और मैथ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, चूंकि ये इसका पोर्शन काफी ज्यादा है। तो आप उस कंसेप्ट पे प्रीवियस ईयर पेपर से जाइए और पढ़िए। और मैराथन देख लोगे तो मैराथन में टीचर भी वही कंसेप्ट करवाए होंगे जहां से प्रश्न बार बार आते हैं। ऐसे करने से आपका मैथ और साइंस का भी कंप्लीट हो जाएगा। पेडागोजी तो आपका सेम ही रहता है, बस यहाँ पे साइंस का पेडागोजी पढ़ना है पेपर 2 के लिए। अगर एसएसटी है तो एसएसटी का पेडागोजी पढ़ना है पेपर 2 के लिए। सेम एसएसटी के लिए भी आप यही कर सकते हो कि मैराथन देख लीजिए, क्योंकि मैराथन देखोगे ना एसएसटी में, तो जो टीचर करवाते हैं प्रश्न, या साइंस में जो टीचर करवाते हैं प्रश्न जो बार बार पूछे गए और उससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उतना करके भी काम चला सकते हो। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो मैराथन से भी काम चला सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपका पेपर 2 का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपको 10 से 15 पेपर सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज भी करना है, उसको उस कॉन्सेप्ट को समझना भी है जहां से प्रश्न आपका गलत हुआ है। इतना कर लीजिए, आप देखिएगा कि जब 11वां पेपर सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का, आपके पास अच्छा एक स्कोर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका है, इसको अप्लाई कर लीजिए, 15 दिन में आपका रिजल्ट होगा, अच्छे से रिजल्ट होगा। आप 15 दिन में बाजी पलट दोगे अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तब भी, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।